वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज के वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपर्स में आपको पूछे गए हैं और भविष्य में भी इन क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में अपना विचार है वो अवश्य रखें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रमुख है। तो साथियों, ऑप्शन है आपके सामने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महाधिवक्ता और संभागीय आयुक्त। तो साथियों, राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल पद का प्रावधान है वो अपने संविधान में किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो साथियों, ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो साथियों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और राज्यपाल द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपना ये आपका अनुच्छेद 156 में सब पॉइंट 2 के अंतर्गत ये बात है वो संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो साथियों, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 156। तो 156 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, जो कि 5 वर्ष के लिए राज्यपाल है वो नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है। और राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं वह बात जो आपको मैंने अभी बताया 156 के सब पॉइंट 2 के अंतर्गत लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको किस प्रकार के लगे ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का उपबंध करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि अनुच्छेद 153 जो कि ऑप्शन ए में आपका लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 153 में ये उपबंध किया गया है भारतीय संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आपके सामने है। तो इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, और इसके बाद में अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 163 राज्य की मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। तो साथियों, यहाँ पर जो सुमेलित विकल्प नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में जो 156 लिखा है यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति हेतु जो योग्यताएं हैं ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि 156 में है वो मुख्य रूप से राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन है सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्यपाल का पद किस वर्ष सर्वप्रथम गठित हुआ। तो साथियों, राजस्थान के राज्यपाल का जो पद है वो आपका गठित हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जो कि आपके ऑप्शन बी में यहाँ पर लिखा गया है। तो 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद है वो गठित किया गया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह है वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। गुरुमुख निहाल सिंह ये कौन थे? ये थे साथियों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद है। तो साथियों, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है आपका अनुच्छेद 176। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो साथियों काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी साथियों श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और राजस्थान की प्रथम सीएम कौन थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य जवाब देवें कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में बताई गई है। तो साथियों राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, वर्णित है? तो साथियों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में वर्णित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति से संबंधित जो अध्यादेश है वो आपके अनुच्छेद 123 में दिया गया है। 123 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें किन के अध्यादेश की बात की गई है? तो साथियों 123 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात है वो की गई है। तो राज्यपाल से संबंधित अध्यादेश अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति से संबंधित जो अध्यादेश की शक्ति है वो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो साथियों ऑप्शन है आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो साथियों राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो अपने संविधान में कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला अपना कथन है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो देखिए पहला कथन है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये बात अनुच्छेद 200 में लिखी गई है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये बात 201 में लिखी गई है। तो साथियों यहाँ पर जो दोनों कथन है, दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार अपना जो राइट विकल्प होगा आंसर का वो होगा, इसमें दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों ही अनुच्छेद राज्यपाल के संबंध में और बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो देखिए साथियों, एस.के. सिंह, निर्मल चंद्र जैन, श्रीमती प्रभा राव और दरबारा सिंह। तो साथियों यहाँ पर जो विकल्प में सभी राज्यपाल दिए गए हैं उन सभी का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। तो इसके अनुसार जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। ये सभी राज्यपाल वो राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो साथियों यहाँ पर मैंने सभी अनुच्छेद को एक जगह लिखा है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद करें। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं दी गई है और अनुच्छेद 158 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो उसमें राज्यपाल से संबंधित जो शर्तें हैं पद से संबंधित है उनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 159 में साथियों राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। तो ये राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक जगह मैंने यहाँ पर संग्रहित करके लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य ये भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है वो करते हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की अभिशंसा की? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुंछी आयोग ने है वो राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की अभिशंसा है वो की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पुंछी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने पूरे कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आपके अनुच्छेद 164 के तहत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन में जो लिखा है अनुच्छेद 164 राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अभिशंसा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो हीरालाल शास्त्री साथियों राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के क्या थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? तो ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। इनका कार्यकाल रहा था साथियों 1949 से लेकर के 1951 तक है ये वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और टीकाराम पालीवाल का जो कार्यकाल है साथियों वो रहा था 3 मार्च से लेकर के 31 अक्टूबर 1952 तक। 31 अक्टूबर 1952 तक है वो इनका कार्यकाल रहा था। 3 मार्च 1952 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका? टीकाराम पालीवाल का। और ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसी ने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, किसने? ये होगा किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने 4 बार है वो राजस्थान के सीएम ये बने हैं। 4 बार सीएम कौन बने हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने 4 बार है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और 2 बार शपथ ली है साथियों वसुंधरा राजे ने। 2 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। और अशोक गहलोत ने कितनी बार है वो शपथ ली है? तो अशोक गहलोत ने साथियों राजस्थान के सीएम के रूप में 3 बार है वो शपथ ली है। और 3 बार ही शपथ ली है साथियों भैरव सिंह जी शेखावत ने। 3 बार शपथ लेने वाले कौन है? अशोक गहलोत के अलावा भैरव सिंह जी शेखावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों हरिदेव जोशी। न्यूनतम कार्यकाल वाले राजस्थान के सीएम कौन है? तो हरिदेव जोशी। इनका कार्यकाल है वो 16 दिन का रहा था। और 16 दिन का जो कार्यकाल था वो था साथियों इनका 23 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक है वो इनका कार्यकाल रहा था। 10 मार्च 1985 में ये 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल हरिदेव जोशी का रहा था, 16 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहा था 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना
पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो साथियों, डी गोलीकांड के समय इस्तीफा देने वाले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे शिवचरण माथुर, और इन्होंने 23 फरवरी 1985 को है वो इस्तीफा दिया था। और ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे शिवचरण माथुर, और दोनों ही बार ये कार्यकाल है वो अपना पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। तो साथियों, ये मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। कहा जाता है कि इन्होंने महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, तो इसी के चलते इन्हें वो अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इनका जो कार्यकाल था साथियों वो था 13 माह के लिए ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि ये राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम थे। तो ये क्या थे? प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम थे। जगन्नाथ पहाड़िया है वो राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता है वो कहा जाता है। और ये कुल 17 वर्ष के लिए राजस्थान के सीएम रहे थे, और 17 वर्ष के जो इनका कार्यकाल था वो 4 बार में इनका कार्यकाल रहा था। इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और ये कुल मिलाकर के 1954 से लेकर के 1971 तक है वो राजस्थान के सीएम रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200। अपने वर्तमान में राजस्थान में कितने विधायक हैं? 200। तो इनकी जो 200 की संख्या है वो किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, 200 की जो संख्या है राजस्थान में विधानसभा सदस्य की संख्या वो 1977 में रखी गई थी, और वर्तमान में ये जारी है। तो मैं आपको यहाँ पर जो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो शुरुआत से लेकर के अब तक किस वर्ष में कितनी की गई थी, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। तो साथियों, प्रथम विधानसभा में जो राजस्थान में जो विधानसभा सदस्य की संख्या थी 1952 की बात है ये। तो इस समय कुल 160 विधानसभा के सदस्य थे। इसके बाद में दूसरी विधानसभा में कितनी कर दी गई थी ये संख्या? दूसरी विधानसभा में 1957 में साथियों ये संख्या 176 है वो कर दी गई थी। और इसके बाद में जो चौथी विधानसभा है साथियों, चौथी विधानसभा 1967 में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 184 कर दी गई थी। और छठी विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, छठी विधानसभा में 1977 के समय कितनी कर दी गई थी? 200 की गई थी। तो ये आपके राजस्थान की विधानसभा से संबंधित अलग अलग वर्ष में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ी है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राजस्थान की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है साथियों वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और राजस्थान के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर है वो कौन थे साथियों? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। संग्राम सिंह है वो राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं अब तक? तो साथियों ये रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई है वो राजस्थान में अब तक सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने हैं। और कितनी बार बने हैं? तो साथियों ये 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने थे पूनम चंद बिश्नोई। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो साथियों वर्तमान में राजस्थान के जो 16वीं विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा, इसमें जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनके बारे में अपने यहाँ पर आगे जिक्र करेंगे। तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, एक कथन यहाँ पर आपको जो गलत है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो साथियों इसमें देखिए आप,
यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। राज्यपाल की पूर्व स्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है साथियों, वो राज्यपाल से पहले अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा कथन है विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धन विधेयक से जो संबंधित असत्य कथन है उसके बारे में पूछा गया है। तो कोई भी सदस्य है वो धन विधेयक को पेश नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पर गलत है। और चौथा कथन है धन विधेयक 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, तो ये आपका राइट कथन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो साथियों राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो सीटों की संख्या है तो वो है साथियों 25। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 200। इनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो साथियों ये है आपकी 25 सीटें। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो साथियों इनकी संख्या है 34। और सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें हैं साथियों तो वो है आपकी 141। तो ये राजस्थान की विधानसभा में जो कुल 200 सीटें हैं उनका जातियों के अनुसार वर्गीकरण है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान में प्रथम महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कमला बेनीवाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आप वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें कि ये जो क्वेश्चन है आपको किस प्रकार के लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो साथियों राजस्थान में जो मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 30 तक। तो देखिए इसमें क्या प्रावधान है कि जो राजस्थान में जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या का जो निर्धारण है साथियों वो किया गया था 91वें संविधान संशोधन में। 91वें संविधान संशोधन में है वो राजस्थान के मंत्रिमंडल के जो मंत्री सदस्य हैं उनकी संख्या से संबंधित प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 में है वो निश्चित किया गया था कि कितने सदस्य है वो मंत्री बन सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो कुल 200 सदस्य हैं राजस्थान की विधानसभा के, तो उनके 15% उनके कितने प्रतिशत? 15% सदस्य है वो मंत्री बन सकते हैं 200 में से। तो 200 का 15% है वो साथियों 30 होता है। और इन 30 में यदि आप देखें तो इनमें 29 मंत्री प्लस में एक सीएम, तो इन 29 मंत्री और एक सीएम सहित है वो राजस्थान के मंत्री परिषद की संख्या होती है। तो कुल संख्या आपकी 30 हो जाएगी। और न्यूनतम की यदि बात करें साथियों तो न्यूनतम आपका यहाँ पर होगा 11 मंत्री प्लस में एक सीएम। तो ये है आपकी कुल 12 मंत्री है वो न्यूनतम होने चाहिए राजस्थान की विधानसभा में, और अधिकतम है वो 30 हो सकते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो मैंने आपको बताया 91वां संविधान संशोधन जो संविधान संशोधन है वो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में है वो इन सदस्यों की संख्या का निर्धारण है वो किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों राजस्थान की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है साथियों? तो ये चल रही है आपकी 16वीं विधानसभा। और वासुदेव देवनानी है वो 21 दिसंबर 2023 को 21 दिसंबर 2023 को है वो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा है साथियों, इसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली क्या है? राजस्थान की 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो साथियों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 91वें संविधान संशोधन में है वो राजस्थान में मंत्री परिषद का आकार है वो निर्धारित किया गया था। और 91वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 2003 में। और इसके अनुसार राजस्थान में जो 200 की विधायक संख्या है उसका 15% है वो
मंत्री बन सकते हैं, यानी कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। और 30 मंत्रियों में 29 मंत्री प्लस में एक सीएम सहित है वो आपके कुल 30 सदस्य मंत्री के रूप में नामित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो साथियों, राजस्थान की विधानसभा की जो कुल सीटें हैं, जैसा कि अपने पिछले 2-3 क्वेश्चनों से ये पढ़ रहे हैं, तो इनमें कुल सदस्य संख्या 200 है। और 200 में मैंने आपको ये भी बताया था कि 200 में आपके 141 सदस्य सामान्य से संबंधित होंगे, सामान्य कैटेगरी से, और 34 जो सदस्य होंगे साथियों वो हो गए आपके एससी से, यानी अनुसूचित जाति से, और 25 सदस्य होंगे आपके अनुसूचित जनजाति से, यानी एसटी से। और लोकसभा में जो राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है साथियों, तो राजस्थान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। 25 सीटें कौन से में है, लोकसभा में 25 सीटों की संख्या है लोकसभा में। और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में, तो साथियों वो है 10 राज्यसभा सदस्य है वो राजस्थान से निर्वाचित होते हैं। तो राजस्थान में कुल जो लोकसभा में जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व है साथियों वो है कुल 25 और 10 दोनों को मिलाकर के देखें तो 35 सदस्यों का लोकसभा में राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व है वो किया जाता है। तो साथियों, ये था आज का अपना वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि वीडियो आपको किस प्रकार का लगा है। और जो साथी आज पहली बार चैनल पर जिन्होंने वीडियो देखा है वो चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।